हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड कंटिन्यूटी इन इंटरवल। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस किया था फ्रेंड। इसके अंदर अपन ने देखा था कि डिसकंटिन्यूटी की क्या कंडीशंस होती है किसी पॉइंट के ऊपर। देन हमने देखा था कि किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है। देन हमने देखे थे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन विच वी हैव डिस्कस फ्रेंड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एंड इरिमूवल डिसकंटिन्यूटी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड न्यू टॉपिक विच इज कंटिन्यूटी इन इंटरवल। ठीक है, ये कंटिन्यूटी का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में अपन ने एट अ पॉइंट डिस्कस किया। इन पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड इन अ इंटरवल कंटिन्यूटी। तो फ्रेंड एक इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी से क्या मीनिंग है मेरा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx। ठीक है, इसका फोटो बन रहा है इस तरीके से ना, इसका फोटो बनाया मैंने। ठीक है, और एक इंटरवल a से b के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, एक इंटरवल a से b के अंदर ये डिफाइंड है। तो फ्रेंड इस इंटरवल a से b के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहूंगा मैं, जब इसके अंदर जितने इसके अंदर पॉइंट है c1 c2 c3 जितने पॉइंट है सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। तो एक फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस कब होगा, जब जितने पॉइंट आ रहे हैं इस इंटरवल के अंदर उन सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो fx विल बी कंटिन्यूअस, fx विल बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल a to b if fx is continuous for all points belongs to a से b। तो इसके अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं यदि सबके अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा, पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या बोल देंगे हम, कंटिन्यूअस बोल देंगे। अब फ्रेंड हमारे पास इसको वेरीफाई करने के कितने मेथड है, दो मेथड है। एक है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है थ्योरेटिकल अप्रोच, जो कि हमको बोर्ड में भी यूज करना है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे बता पाएंगे कि आपका फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड टू वेरीफाई, है ना, मेथड टू वेरीफाई कि फंक्शन आपको कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है फ्रेंड ग्राफिकल मेथड, है ना, यूजिंग ग्राफ। ठीक है, ग्राफ से कैसे बताएंगे कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है किसी इंटरवल के अंदर। तो फ्रेंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू बातें करता हूँ सीधी, है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब और आपको चेक करना है इंटरवल -5 से 5 के अंदर। चेक बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो फ्रेंड एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 8, 3 पर 27, 4 पर 64, 5 पर 125, इस तरीके से चलेगा, है ना। और पीछे इस तरीके से चलेगा। तो ये -5 से 5 के बीच में ग्राफ बन गया। ठीक है, तो फ्रेंड ग्राफिकल अप्रोच में क्या करना है, यदि आपका ग्राफ में पूरा ग्राफ बनाते वक्त किसी भी पॉइंट पर आपका हाथ नहीं उठा, है ना, ग्राफ बनाते वक्त आपका कंटिन्यूअस पूरे इंटरवल के अंदर आपका जो हाथ है वो ना कंटिन्यूअसली ग्राफ बना रहा है, तो वो कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन यदि एक भी बार आपका हैंड पिक हो गया, है ना, आपका पेन जो है वो उठ गया एक बार भी, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, fx इक्वल टू 1/x। चेक करना है -2 से 2 के अंदर। फ्रेंड 1/x का फोटो कैसे बनता है, ये जब 0 से बड़े की ओर होगा तो प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और 2 पर क्या होगा, 1/2 वैल्यू होगी इसके ना, इस तरीके से बनेगा ये 2 तक। ठीक है, और पीछे क्या हो रहा होगा, -2 से 0 में 0 से जस्ट छोटे के लिए माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, और कहाँ तक लेके आना है इसको, -2 तक लेके आना है। -2 पर क्या होगी इसकी वैल्यू, -½ होगी, और 2 पर कितनी होगी इसकी वैल्यू, +½ होगी। तो इस ग्राफ में देखो -2 से 0 के जस्ट पहले तक फिर आपका हाथ उठा, फिर यहाँ से बनाना स्टार्ट किया आपने ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है ना। इस ग्राफ में आपका क्या हो रहा है, हाथ उठ रहा है बनाते वक्त, तो ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो एक बहुत ही इजी सा मेथड है कि यदि ग्राफ बनाते वक्त आपका हाथ उठ जाता है तो वो कैसा, वहां पर वो पॉइंट क्या है उसका, डिसकंटिन्यू पॉइंट है ना। अच्छा, और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, fx इक्वल टू cot x इंटरवल 0 से π में। अब कोटेक्स का ग्राफ कैसे बनता है फ्रेंड, आपको पता ही है कोटेक्स का ग्राफ 0 पर अनडिफाइन होता है। ठीक है, 0 पर अनडिफाइन होता है और पाई पर भी अनडिफाइन होता है, और π/2 पर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका। तो दिख रहा है कि ओपन इंटरवल 0 से π में कैसा है, ये कंटिन्यूअस है ना, कैसा है, कंटिन्यूअस है। बट सपोज करो यदि मैं एक जगह क्लोज कर देता हूं, है ना, एक जगह कर देता हूं क्लोज, तो अब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस केस के अंदर। क्यों, क्योंकि 0 पे यदि क्लोज कर दिया तो 0 पर अनडिफाइन हुआ, फिर आगे से जस्ट आगे से बनाना स्टार्ट किया तो आपका हाथ उठ गया, है ना। तो कहने का मतलब है ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी मेथड है। ग्राफिकल मेथड तो आपको यदि किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो कंटिन्यूटी चेक करने में आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, आपको सिंपली उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना है। यदि आपका हाथ उठ जाता है ग्राफ ड्रॉ करते वक्त उस इंटरवल के अंदर, तो वहां पर पॉइंट क्या आएगा, एक बार भी आपका हाथ उठ गया ना, एक बार भी यदि आपका ग्राफ बनाते वक्त हाथ उठ गया तो वहां पर क्या डिसकंटिन्यूटी है। तो ग्राफिकल मेथड से आप
दोगे। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इफ यू डोंट नो द ग्राफ देन हाउ यू विल एबल टू टेल द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस इन अ इंटरवल। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड सेकंड मेथड है ना, यूजिंग थ्योरेटिकली कैसे बताएंगे हम, कैसे चेक करेंगे है ना कि आपका फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड मेथड 2, ठीक है। ये मेथड कब अप्लाई करना है, जब आपको ग्राफ नहीं पता एंड आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर यदि किसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना है तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी यू विल यूज मेथड 2। फ्रेंड मेथड 2 के अंदर क्या होगा कि हम जो हमारा इंटरवल होगा है ना उसको हम दो टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है हमसे ओपन इंटरवल के अंदर बातें की गई हो, हमसे ओपन इंटरवल के अंदर पूछा गया है, जैसे कोई फंक्शन है y = fx, हमसे हो सकता है ओपन इंटरवल में पूछा गया हो इसके बारे में, या हमसे हो सकता है क्लोज इंटरवल के अंदर बातें की गई हो, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा है ना, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। इसके पीछे क्या कंडीशन है, function will be continuous, function will be continuous if fx is continuous, if fx is continuous for all c belongs to ओपन इंटरवल a से b के अंदर। मतलब क्या होना चाहिए फ्रेंड, एक c एक जनरल पॉइंट ले लिया तो जितने भी ऐसे c पॉइंट है सबके अंदर क्या होना चाहिए, जितने भी c पॉइंट है ना इस a, b इंटरवल के अंदर सब पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब इसको चेक करने के लिए हमने जो जनरल पॉइंट लिया है हम वहां पर क्या ला के दिखा देंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए है ना। तो जितनी पॉइंट है सब पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, ओपन इंटरवल a से b के अंदर कैसा है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज इंटरवल में क्या कंडीशन होगी। तो फ्रेंड क्लोज इंटरवल में क्या चेंजेस आएगा, आपको ये वाला काम तो करना ही है, एक्स्ट्रा काम क्या करना है, आपको एंड पॉइंट पर भी चेक करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करोगे, आप जो क्लोज इंटरवल पूछा है तो आप आपके इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक ओपन इंटरवल के अंदर और दूसरा है एंड पॉइंट्स पर, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, x = b। पहले ओपन इंटरवल क्या करना है, सेम काम करना है आपको, ठीक है। आपको एक जनरल पॉइंट लेना है, टेक जनरल पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से b एंड आपको यही चीज चेक करनी है यहाँ पर, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, है ना। इसको एक साथ लिख दिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू fc के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा काम क्या ऐड हो गया है ना, एक्स्ट्रा काम क्या ऐड हो गया फ्रेंड, यहाँ पर एंड पॉइंट्स पर भी आपको चेक करना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपका, है ना, इस तरीके से ग्राफ चल रहा है, ये a पॉइंट और b पॉइंट भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो ऊपर क्लोज इंटरवल में चेक करना है। तो आपने ये तो चेक कर लिया कि जितने पॉइंट इसके बीच में सभी पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आपको एंड पॉइंट पर भी चेक करना है, तो उसमें भी दो बात होगी फ्रेंड, है ना। x = a पर अलग कहानी होगी चेक करने की, x = b पर अलग कहानी होगी चेक करने की। अब देखो जब आप x = a पर चेक कर रहे हो तो आप ऑब्वियस है कि फंक्शन इससे पहले तो डिफाइंड है नहीं, तो यहाँ पर आप LHL नहीं निकालोगे, ऑलवेज क्या निकालोगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू के। तो x = a पर आपको LHL नहीं निकालना, क्योंकि a से पहले तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो a पर क्या निकालना है आपको, राइट हैंड लिमिट, है ना। मींस यहाँ पर यदि x = a पर क्या निकालना है आपको, राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेंड राइट कंटिन्यूअस, है ना। फंक्शन क्या होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस वाले पॉइंट पर a वाले पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड जब आप पॉइंट b पर चेक कर रहे हो तो b के आगे फंक्शन डिफाइन नहीं, तो b पर आप RHL चेक नहीं करोगे, केवल b पर LHL चेक करोगे। यदि b पर LHL फंक्शन की वैल्यूज के इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। b पर मैं फिर कह रहा हूं आपको कि b पर केवल और केवल LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, a पर RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि b के आगे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो b के आगे आप RHL निकाल ही नहीं पाओगे, तो केवल और b पर क्या इवैल्यूएट करना है आपको, LHL, ठीक है। तो b पर क्या होगा, LHL होगा। इससे जस्ट पहले वाली लिमिट आप निकाल सकते हो, इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के, तो LHL इक्वल टू x टेंडिंग टू b माइनस fx इक्वल टू fb के इक्वल होना चाहिए। यदि ये चीज है तो फंक्शन क्या है, इसको इस चीज को क्या कहते हैं, वन वर्ड में इसकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं फंक्शन शुड बी लेफ्ट कंटिन्यूअस, है ना। मतलब इस पॉइंट पर होने के लिए लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। सपोज करो ये इक्वल आ रहा है, ये नहीं इक्वल आया, तो आप बोलोगे कि a से b के अंदर कंटिन्यूअस है, इस पर ओपन लगा दोगे। सपोज करो ये इक्वल नहीं आया, ये इक्वल आ गया, तो आप बोलोगे कि राउंड ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट में कंटिन्यूअस है, और दोनों पे इक्वल आ गया तो आप तब कहोगे कि आप a से b क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको ये काम जो है एक्स्ट्रा करना है, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करना है यदि आप क्लोज इंटरवल के अंदर बातें कर रहे हो। ओपन इंटरवल के अंदर बातें कर रहे हो तो एक जनरल पॉइंट ले लो और आप उसको केवल उस जनरल पॉइंट के ऊपर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट लाके दिखा दो, ठीक है। तो सेम एग्जांपल अब हम सेकंड मेथड से डिस्कस करते हैं फ्रेंड एक बार, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड अभी अपन ने जो एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से डिस्कस किए थे उन्हीं एग्जांपल को एक बार मेथड 2 से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था फ्रेंड वहाँ पर fx इक्वल टू
एक्स क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट -5 से 5, ये क्लोज इंटरवल -5 से 5 में चेक करना है। इसको अपन ने ग्राफिकल मेथड से देखा था, कंटिन्यूस है। तो फ्रेंड अब आप जब आप इसको सेकंड मेथड से करने जा रहे हो तो बोर्ड के एग्जाम में भी आपको यही मेथड यूज करना है। तो फ्रेंड जब आपको इसको सेकंड मेथड से प्रूव करने जा रहे हो सबसे पहले क्या करोगे, आप ओपन इंटरवल में चेक करोगे। उसके लिए क्या करना है, आपको जनरल पॉइंट लेना है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखोगे आप, टेक जनरल पॉइंट लेट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A से B, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, C पर अभी LHL चेक करना है सबसे पहले। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। फ्रेंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ यहाँ पर हो जाएगा C माइनस h हो जाएगा। अब फ्रेंड C माइनस h किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा। अब fx x क्यूब है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, C माइनस एच क्यूब के इक्वल हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करोगे, C माइनस एच क्यूब ओपन करोगे एक a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूले से, देन लिमिट अप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, C क्यूब के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली RHL क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पर RHL आएगा x टेंडिंग टू C प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ C प्लस h। तो फ्रेंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच क्या होगा, सी प्लस एच होल क्यूब। जब ए प्लस बी होल क्यूब से फॉर्मूला ओपन करोगे और लिमिट अप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी क्यूब के। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू क्या है पॉइंट सी पर, वो भी सी क्यूब है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप कह सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल -5 से 5। नाउ वी विल चेक एट एंड पॉइंट्स। नाउ वी विल चेक एट एंड पॉइंट्स, ठीक है। नाउ वी विल चेक एट एंड पॉइंट्स पर चेक करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो पहले कौन सा है, x इक्वल टू -5 पर चेक करो। तो एट x इक्वल टू -5। तो फ्रेंड -5 पर आपको क्या चेक करना होता है, राइट कंटिन्यूअस है या नहीं है। राइट कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, आपको इस पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंडिंग टू -5 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -5 प्लस h। अब फ्रेंड जब इसको ओपन करोगे तो किससे ओपन होगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 -5 प्लस h होल क्यूब। फ्रेंड यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब से आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद -125 आ जाएगा। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 पर, ये भी कितनी हो जाएगी, -125। तो आप कह सकते हो कि एट x इक्वल टू -5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट विल चेक एट x इक्वल टू 5। इस वाले कॉर्नर पॉइंट पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू 5। फ्रेंड एट इस वाले कॉर्नर पॉइंट पर जो सेकंड वाला कॉर्नर पॉइंट है इस पे आपको LHL निकालना है। LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के चेक करना है। तो यहाँ पर LHL क्या आ जाएगा, एट x इक्वल टू 5 लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h। अब फ्रेंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 5 माइनस h किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 125। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है f5 पर, ये भी 125 है। तो आप कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, इसको अपन ने देखा था अभी। तो फ्रेंड हैंस यू कैन से है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5 से 5 में, ठीक है। यदि सपोज करो यहाँ पर इक्वल नहीं आता, लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं होता तो यहाँ पर ओपन आ जाता। सपोज करो राइट कंटिन्यूअस नहीं होता तो यहाँ पर ओपन आ जाता, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सब जगह इक्वल आ गया, राइट कंटिन्यूअस भी है, लेफ्ट कंटिन्यूअस भी है और ओपन इंटरवल में भी है। तो नाउ यू कैन से फ्रेंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5 to 5, ठीक है। तो फ्रेंड ये मेथड आपको बोर्ड में यूज करना है इंटरवल के अंदर प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, fx इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कोटेक्स इंटरवल लिया था हमने 0 से पाई के अंदर। तो सेम फ्रेंड यहाँ पर आपको एक जनरल पॉइंट लेना है सी। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो आपको एंड पॉइंट पर चेक नहीं करना, केवल आपको सी पॉइंट पर निकाल के दिखा देना है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है ना। लेट सी बिलोंग्स टू 0 to पाई, देन अब लिमिट किसके को आ जाएगी फ्रेंड, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, LHL RHL अलग नहीं निकाल रहा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी fx किसके को आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, फंक्शन है कोटेक्स, है ना, सी, ठीक है, फंक्शन है आपका कोटेक्स। तो ये किसके को हो जाएगा, कोट सी के को हो जाएगा। सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू भी कोट सी है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 0 से
पाई। बट फ्रेंड सपोज करो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर 0 से पाई की जगह क्वेश्चन मेरा ये होता, इस 0 से पाई में मैं पूछता तो फ्रेंड यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता, क्योंकि 0 पर फंक्शन कैसा है, अनडिफाइंड है। बट मैंने यहाँ पर ओपन इंटरवल कर रखा है, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसको कंटिन्यूस बोल दिया। सपोज करो मैं किसी एक जगह भी यहाँ पर क्लोज इंटरवल का यूज कर लेता तो फंक्शन कैसा हो जाता, डिसकंटिन्यूस हो जाता, क्योंकि कोई एक भी पॉइंट मिल गया आपको इंटरवल में जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो वहाँ पर पूरा फंक्शन आप क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ओपन इंटरवल में कहानी हमसे पूछी थी तो मैंने एंड पॉइंट पर नहीं निकाला। पर सपोज करो सेम क्वेश्चन यदि क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता तो वो क्या होता, डिसकंटिन्यूस हो जाता। ये कहीं एक जगह भी उसने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया तो तब भी फंक्शन क्या होता आपका, डिसकंटिन्यूस हो जाता। फ्रेंड लास्ट एग्जांपल हमने एक और डिस्कस किया था, वहां पर fx इक्वल टू 1/x -2 से 2 के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है हमें f0 क्या है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। f0 कैसा है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड, एंड 0 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2। इसके भी अंदर एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो फंक्शन कैसा हो गया, दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, यदि यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है तो आपको एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस। नाउ यू कैन से फ्रेंड fx इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, पूरा फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है ना, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -2 से 2। तो ये है एक सेकंड मेथड जिसमें हमें थ्योरेटिकली चीज़ों को लिखना होता है। तो पूरी कहानी में फ्रेंड क्या है, ओपन इंटरवल में तो कैसे चेक करना है आपको ये भी पता करना है, और क्लोज इंटरवल में तो पूरे पार्ट को आपको एक बार ओपन इंटरवल में चेक करना है और एक बार एंड पॉइंट पर चेक करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फ्रेंड एक फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहते हैं हम, अ फंक्शन which is continuous at all the points in its domain। ठीक है, in its domain। ठीक है फ्रेंड, एक फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे यदि उसके डोमेन में जितने पॉइंट है सब पर वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू x, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। fx इक्वल टू sin x कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर है, इसका डोमेन भी रियल नंबर, जितने पॉइंट है सब पर कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है ना। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शन, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। अब सर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर अभी तो आपने कहा था कि tan x x इक्वल टू π/2 पर अनडिफाइंड है, बट π/2 उसके डोमेन में नहीं है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। बट फ्रेंड tan x इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा यदि वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस हो। log x लोगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल्स फंक्शन, ठीक है, जितने पॉलिनोमियल्स फंक्शन है दे ऑल आर कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो। जैसे आप log x बोलोगे सर नेगेटिव नंबर के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, तो आप इसको ऑलवेज कंटिन्यूअस कैसे कह सकते हो, नहीं, वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स इन इट इज डोमेन। यदि वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस है, अब log x का जो डोमेन होता है उसमें वो कंटिन्यूअस है। तो फ्रेंड इस आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर ऐसे तो संसार में जितने ही फंक्शन है सभी कंटिन्यूस हो गए, क्योंकि अपने डोमेन में तो सभी डिफाइंड होंगे, सभी की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, ये आपके दिमाग में यदि क्वेश्चन उठ रहा है तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ fx इक्वल टू बॉक्स x, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। बट फ्रेंड यदि आप किसी भी इंटीजर पे इसका कंटिन्यूटी चेक करोगे तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इन इट इज डोमेन। डोमेन के अंदर जितने पॉइंट है सभी के ऊपर यदि वो कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एंड दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक फंक्शन का जो डोमेन है यदि वो उसमें कंटिन्यूअस है तो वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर विच इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो कंटिन्यूअस फंक्शन को आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवीजन करोगे तो क्या होने वाला है ना, इफ fx and gx be two real continuous function then in a given interval है ना, in a given interval or at a point we can say in a given interval then fx plus minus gx will be continuous। ठीक है, आप दोनों फंक्शन का डिफरेंस लो या एडिशन करो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। ठीक है, अच्छा सेकंड
इनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा फ्रेंड, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, विल बी कंटिन्यूस। ठीक है, सेम डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी क्या होगा, विल बी कंटिन्यूस। बट एक चीज तो आपको दिमाग में रखनी है, वो क्या होगा, जो डिनोमीटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डिनोमीटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना फंक्शन क्या होगा, पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिवीजन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। बट मुद्दे की बात क्या है, जो डिनोमीटर वाला पार्ट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। फोर्थ, कंपोजिट ऑफ टू continuous function will be composite of two continuous function will be continuous। ठीक है, दो कंपोजिट फंक्शन का दो कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन विल बी कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, मतलब दो कंपोजिट फंक्शन को आप दो कंटिन्यूस फंक्शन का जब कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इसको ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड सम एग्जांपल ऑन कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज f(x) इक्वल टू box x इज कंटिन्यूस। box x कौन सा फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो फ्रेंड box x का आपको ग्राफ सभी को पता है। एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने का, देना आप इसका सॉल्यूशन देखो। एक बार वीडियो को पॉज कर दो यहाँ पर, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना। आई होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा फ्रेंड। तो जब आप बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो बॉक्स का ग्राफ किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखो सबसे पहले है इंटरवल 0 से 2 की बात करें तो 0 से 2 के अंदर 1 एक पॉइंट दिख रहा है, जहाँ पर सीधा सीधा क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। कौन से इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एट x इक्वल टू 1 LHL कितना है 0 और RHL कितना है 1, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसमें एक पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 1, जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो पूरे इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड बात कर रहे हैं फ्रेंड क्लोज इंटरवल 1 से 2 की, तो 1 के ऊपर अब 1 से 2 में तो दिख रहा है कंटिन्यूस है, 1 से 2 में तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अब लेकिन 1 और 2 पर यदि चेक करो तो 1 पर क्या होगा फ्रेंड, 1 पर आपको क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। राइट हैंड लिमिट कितनी है 1 पर, 1 पर इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस बॉक्स x कितना होगा, 1 से जस्ट आगे के लिए, तो इस वाली ब्रांच पर आ जाओगे, इस पर वैल्यू कितनी है 1 है, तो RHL 1। अच्छा बॉक्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। तो फ्रेंड 1 पर तो कंटिन्यूस है। 2 पर बात करें तो 2 पर क्या निकलना है, 2 पर क्या निकालना है, हमें LHL निकालना है ना। तो LHL के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस यहाँ पर क्या जाएगा, बॉक्स x से fx की वैल्यू, तो 2 के जस्ट पहले है ना, 2 के जस्ट पहले मतलब इस वाली ब्रांच पे आ गए, तो LHL की वैल्यू कितनी है 1 है। और यहाँ पर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, f ऑफ 2 कितना है, बॉक्स 2 ये कितना है 2 के इक्वल है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, f 2 के इक्वल नहीं है। तो 2 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, तो इसके अंदर फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। 1 पर तो है लेकिन क्लोज इंटरवल 2 यूज कर लिया यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी में क्या है, 1 इंक्लूड किया है, 1 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 को इंक्लूड कर लिया, तो सी भी गलत हो गया, क्योंकि 2 पर हमने देख लिया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा फ्रेंड, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है लेकिन 2 पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल स्क्वायर ब्रैकेट 1 से 2 पर राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर 10x। 10x के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, 10x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2, 10x इज डिसकंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से π, 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन, नन ऑफ द अबव। प्लीज पॉज द वीडियो हियर, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बताओ कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, देन हम डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। आई होप कि फ्रेंड आपने इसको ट्राई किया होगा। कौन सा स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर 10x। 10x इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। सही बात है, 10x तो डिसकंटिन्यूस x इक्वल टू π/2 क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या ट्रू है। 10x इज डिसकंटिन्यूस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से π। तो यहाँ पर फ्रेंड एक पॉइंट है π/2 इसके बीच में, जहाँ पर फंक्शन कैसा डिसकंटिन्यूस, तो पूरे इंटरवल में कैसा हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी ट्रू है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अपने डोमेन में होता है। तो फ्रेंड ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर आंसर दे देते हैं कि सर 10x कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, 10x डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि π/2 3 π/2 पर 10x अनडिफाइंड है। बट फिर मैंने पहले ही कहा था कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अपने डोमेन में क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो π/2 3 π/2 इसके डोमेन में नहीं है, तो 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन। और ये भी सही है कि 10x x इक्वल टू π/2 पर डिसकंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0 से π के अंदर डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही
सही है। 10x इज कंटिन्यूस फंक्शन, यस, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, है ना, ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा था फॉल्स कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव फॉल्स है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ABC तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्रेंड इन क्लास एक्सरसाइज ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, देन वी विल डिस्कस DPP ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। थैंक यू क्लास।